हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिरकार जो जस्टिन ट्रूडो कंटिन्यूसली भारत की छवि को बदनाम करने, भारत के साथ रिश्ते खराब करने में लगे रहे। और किस कारण लगे रहे? क्योंकि उनकी किसी एक पार्टी को समर्थन कौन दे रहा था? समर्थन दे रहा था भाई साहब एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं खालिस्तान को समर्थित करती है, भारत के बंटवारे को समर्थन करती है। उस पार्टी को खुश करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जहां पर जस्टिन ट्रूडो ने क्या करा, एक बहुत बड़ी जो एक चीज़ है, एक बहुत बड़ा देश है जो निहायत ही विकसित है, लेकिन अभी उसका जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। उस देश से डायरेक्टली इन्होंने क्या ले लिया? पंगा ले लिया। और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम, जब तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिका की सत्ता पर, तब तक इनका सब कुछ सही चला। लेकिन जैसे ही बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन गई, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन आई, तभी से इनके दिन बुरे होने स्टार्ट हो गए। तब तक ये सोच रहे थे भाई अमेरिका इनका सपोर्ट करेगा, और अमेरिका ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इनका सपोर्ट भी किया। क्योंकि जो एक निज्जर खालिस्तानी है, उसको कई आरोप लगाए गए, अमेरिका के द्वारा लगाए गए, अमेरिका के द्वारा इनपुट दिया गया, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद भी ये हमारे जो जनाब हैं ये माने नहीं, और यहाँ पर गुरबंद सिंह पन्नू, एक जो खालिस्तानी का एक बहुत बड़ा नेता है, उसके असेसन में एक एफबीआई ने क्या किया, उसके असेसन को फेल करा। और फेल करने का किसने असेसन के सुपारी दी थी या किसने उसे मारने की सुपारी दी थी, ये तो अभी निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन गुरबंद सिंह पन्नू को अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि भाई साहब आप हमारी धरती पर इसका वो कर रहे हो, मतलब उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हो। जबकि ऐसे कोई भी साक्ष्य वो स्पष्ट रूप से ना अमेरिका दे पाया, ना कनाडा दे पाया है। और एक और चीज़ मज़ेदार बात कि जो गुरबंद सिंह पन्नू है वो अमेरिका के अंदर बैठकर भारत के विमानों को उड़ाने की धमकी दे रहा है, और देता रहता है कंटिन्यूसली। फिर भी अमेरिका का ये दो पक्षीय रवैया समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि एक तो आप दूसरे आतंकवाद का क्या करते हो? विरोध करते हो। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चक्कर में आपने इराक बर्बाद कर दिया, ईरान बर्बाद कर दिया, और भी कई ऐसे देश हैं, यमन बर्बाद कर दिया, सीरिया पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर जब आपके पक्ष की बात आ जाती है तो आप उन्हीं आतंकवादियों को क्या करते लगते हो? सपोर्ट करने लगते हो। ये तो हमारा एक डायरेक्ट भारत का कनेक्शन हुआ। आप तालिबान में देख लो, तालिबान में अलकायदा को या तालिबान को अमेरिका ने ही खड़ा किया, रसिया के अगेंस्ट खड़ा किया। फिर जब इनके लिए वो खुद ही सिरदर्द बन गए तो फिर इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, और वर्तमान में उन्हीं को ये सत्ता अफगानिस्तान की सौंप के और बाहर निकल आए। सीरिया के अंदर देखो तो जो विद्रोही संगठनों को इन्होंने क्या कर रहा था, आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था, या जो भी कर रखा था। लेकिन जैसे ही वहाँ के बशर असद, वर्तमान तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे कुछ महीने पहले, जैसे ही वो निकले और जैसे ही उग्र विद्रोहियों ने उनकी सत्ता पर कब्जा हथियाना स्टार्ट करा, त्यों ही अमेरिका ने उस बंदे को, जिसे वो आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसको एक प्रकार से बैकबोन करके खड़ा हो गया अमेरिका के, हाँ भैया तुम अब सरकार चलाओ। तो ये दो धारी रवैये हैं। लेकिन कुछ भी हो, वर्तमान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के साथ ही जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देते हुए कहा कि अभी उनकी पार्टी के हित के लिए, देश के हित के लिए, और जो भी है मतलब वो अभी इस्तीफा दे रहे हैं, और जैसे ही कोई नया लीडर आ जाता है तब तक वो अपने उस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली समय में किस प्रकार से चीज़ें मुड़ती हैं। लेकिन ये भारत के लिए, भारत कनाडा संबंधों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं अच्छा इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे जो भारत के कई लोग, कई बच्चे, कई पढ़ने वाले वहाँ पर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी हालत को देखते हुए हमें एक कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हमें बनाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे देशवासी वहाँ पर रह रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेटेड टॉपिक लेके। थैंक यू।